कमर ज़मान कारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपने कहा घिनौना इल्ज़ाम है, छोड़ेंगे नहीं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी ऐलान किया था कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब कराची में मुकदमा, पिंडी में मुकदमा, मरी में मुकदमा, सब जगह की पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहती है। कई जगहों से इस गिरफ्तारी की मजम्मत की जा रही है। प्लीज़ आप हमें बताएं कि किस तरह से ये कानूनी और जायज़ कार्रवाई है शेख रशीद के खिलाफ और इंतकामी कार्रवाई नहीं है ये। देखिए, शेख रशीद साहब या फवाद चौधरी साहब या इमरान खान साहब के खिलाफ हमने जो नोटिस दिए हैं, फवाद चौधरी के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन एक सॉवरन बॉडी है, ऑटोनमस बॉडी है, उन्होंने अपना एक फैसला किया है, उन्होंने FIR दी है और वो हुकूमत के कहने पे नहीं है। जहाँ तक बाकी है इमरान खान का इल्ज़ाम का, आपने मेरा सुनाया भी मेरे क्लिप, मैं तो उस बात पे आज भी खड़ा हूँ। अदालत को इसका नोटिस लेना चाहिए और हम तो अपनी कानूनी कार्रवाई के तौर पे उनको नोटिस दिया हुआ है हमारे वकला ने, क्योंकि हमारी नज़र में उसने हमारी क़यादत पे ये इल्ज़ाम लगाया है। वो जमात जो सारी ज़िंदगी दहशतगर्दी का शिकार रही, दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पलाई हुई दीवार बन के खड़ी रही और खड़ी है, उसकी क़यादत पे इल्ज़ाम यह है कि वो दहशतगर्दी कराने के लिए उन्होंने पैसे दे दिए हैं। यानी दहशतगर्दी के इस एक्ट की एक हद तक अमल दरामद शुरू हो गया है। इससे बड़ा इल्ज़ाम कोई क्या लगा सकता है? और इस इल्ज़ाम की बुनियाद पे उन्होंने हमारी क़यादत को भी और हमारी जमात को भी रिस्क में डाला है। ये काबिल इतना बात नहीं है, ये आम रूटीन का इल्ज़ाम नहीं है, ये रूटीन की क्रिटिसिज्म नहीं है। लिहाजा इसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो अपनी जगह, लेकिन शेख साहब के खिलाफ जो पर्चे दर्ज हुए हैं, देखिए ये बात दुरुस्त है कि हमें बर्दाश्त का मुजाहरा करना होगा, लेकिन हर बात की हद भी एक होती है। अगर आप किसी को गाली गलौच और तानो तशनी में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि कोई हद बाकी नहीं रहती, फवाद चौधरी साहब हो या कोई और या शेख साहब, अगर हमारी क़यादत के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो कब तक लोग टॉलरेट करेंगे? कार साहब, आप कहते हैं आपका हक है कि मुकदमा करवाना है, FIR दर्ज करवानी है, लेकिन पूरा पाकिस्तान जानता है कि ये इल्ज़ाम आसिफ जरदारी साहब पर इमरान खान साहब ने लगाया। शेख रशीद ने गालिबन ये कहा कि इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि शेख इमरान खान ने बात की आसिफ जरदारी से मुतालिक, तो गिरफ्तार शेख रशीद हो रहे हैं। जिसने असल में इल्ज़ाम लगाया आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। उनको भी नोटिस दिया गया है और उनके खिलाफ भी, अगर वो उसका जवाब नहीं देते तो बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने तो वाज़ेह तौर पे कहा हुआ है और मैंने सबसे पहले कहा था और मैं अपनी बात पे खड़ा हूँ और मेरी जमात ने उस पर उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसके लिए उनको नोटिस दिया है, जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तो कारी साहब, जो कोशिश जी जो बात हो रही है मुल्क में कि मुआशी बहरान है, उसका भी सामना करना है, हल निकालना है, दहशतगर्दी के खिलाफ भी जंग जीतनी है, उसमें PDM में शामिल जमातें और उनकी इत्तेहादी जमातें, आपकी जमात भी हुकूमत में शामिल है, वो सबको इकट्ठा करना चाहती हैं, एक जगह बैठ के बात करना चाहते हैं, इत्तेहाद करना चाहते हैं इस बात पर। ऐसे माहौल में जब एक महाजराई सामने नजर आ रही है तो किस तरह से ये मुमकिन होगा? फिर ये फरमाइए कि क्या इसका जवाब ये है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ सब जमातों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके जवाब में हमें गालियां देना शुरू कर दें और फिर भी हम बर्दाश्त करें? आप हम पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा दें, दहशतगर्दों को पैसे दे के दहशतगर्दी की कार्रवाई कराने का इल्ज़ाम लगा दें और हम बर्दाश्त करें? क्या ये बर्दाश्त है? इससे पहले APCs नहीं हुई। इमरान खान साहब को अगर हमने इन्वाइट किया, उन्होंने जवाब दे दिया इस बात को, लेकिन हमारा मुस्लिम लीग का बाकी जमातों का सख्त इख्तलाफ हुआ करता था, बड़े शदीद इख्तलाफ, एक दूसरे के खिलाफ केस भी थे, सब कुछ था। लेकिन जब कौम को ज़रूरत पेश आती थी और APCs होती थी कौमी इशूज़ के ऊपर, तो वो भी आते रहे, हम भी जाते रहे। आज इस बात से मुफर इस बात पे कि जनाब मुझ पे इल्ज़ाम लगा है, या जो जिस तरह की ज़बान आज भी ट्वीट में इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की है, मैं आपके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप मेरे लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं।